हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। चलिए आज ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ये है स्वीट स्वीट का पार्ट 3। आई होप आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। की शुरुआत होती है जहाँ पे सोनू बोला जाता है कि मैं आई वांट यू। तो जो टीना होती है वो सोचती है क्या ये कभी बोलता नहीं है, ये बोल सकता है। फिर टीना बोलती है किसने क्या बोला, ये मुझे चाहता। फिर सोनू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आइसक्रीम बनाने में हेल्प करो। फिर बोलती है कि मैं तुम्हारी आइसक्रीम बनाने में क्यों हेल्प करूं? क्या तुम मेरा स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है, तुम सोच रहे हो तुम अपना स्टोर खोलोगे, तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है। तो सोनू बोलता है कि वो मेरा घर नहीं है और मुझे कोई स्टोर नहीं खोलना है। मैं रोज़ मेरे लिए आइसक्रीम बना के बताया करो कि किस तरीके से बनता है, और हाँ मैं अपने खाने के लिए बस आइसक्रीम आ जाता हूँ। तो टीना तुरंत तैयार हो जाती है और तुरंत उसके साथ जाने लगती है। फिर सोनू बोलता है कि अभी तो नहीं चलोगी ना, रात का टाइम रहता है, तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। तो टीना थोड़ा awkward, मतलब एम्बेरस हो जाती है कि मैं उसके साथ तुरंत रात में जाने की तैयार हो गई। तो वो बोलती है ठीक है, मैं डिलीवरी के लिए वेट कर रही थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही थी। उसके बाद तब तक सोमो देखती है घूम के, सोमू चला गया होता है। फिर टीना अपने घर में अंदर चली जाती है। टीना अपने घर के अंदर आती है। वहाँ पे वो काफ़ी कहती है कि उसने मुझे कैसे 7 बजे बुलाया और 7 बजे सो के कैसे उठेगी। फिर सोचती है कि मैं 7 बजे नहीं जाऊँगी। फिर वो देखती है कि मल्टीपल अलार्म लगा के 7 बजे से 6:30 बजे लेके 7 बजे तक खूब सारे अलार्म लगा के सो जाती है। और उसके बाद उसको नींद नहीं आता है। फिर परेशान होती है, जाके टीवी देखती है। टीवी देखने में रात में कभी सोने में काफ़ी लेट होता है। फिर जाके वो देखती है विंडो से, मीन्स अपनी बालकनी से, तो कि अभी वो भी नहीं जाग पाया है। तो क्या सोचती है कि लग रहा है उसको भी नींद नहीं आ रही है एक्साइटमेंट में। तो वो सब बंद कर देता है अपना लाइट। तो थोड़ा सा अजीब लगता है इसको। उसके बाद फिर जाके टीवी देखने लगती है। और फिर रात में काफ़ी जब सुबह होता है तो काफ़ी लेट तक सोती है, 7:30 बजे तक। तो उसका नहीं निकलता है। फिर सोमू आता है उसको बुलाने के लिए। वो अपने सारे अलार्म बंद कर देती है और फिर से सो जाती है। सोनू जब उसको बुलाता है तो तुरंत उसके साथ जाने लगती है। तो सोमू उसको फ्रंट गेट से, मतलब वो जाने को बोलती है, तुम्हारा घर तो उधर है ना। तो सोमू बोलता है कि आइसक्रीम बनाने के लिए पीछे जाना है। तो ले रहा है ले जाता है घर के अंदर। और घर के अंदर जाते ही देखती है कि सारा इंग्रेडिएंट जो है वो तैयार रखा है। तो वह कहती है कि काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी ईगर हो सीखने के लिए। वो घर के अंदर जाती है, वो आइसक्रीम बनाना चालू कर देती है। तभी सोनू का फ़ोन आ जाता है और सोनू बात करने के लिए साइड में चला जाता है। और वो ब्लैक बोर्ड पर जितना इंग्रेडिएंट कैसे मिलाती है सारा कुछ लिखता है अपने वाइट बोर्ड पे। और जैसे ही सब कुछ मिक्स करके वो 20 मिनट के लिए उसको रख देती है। तो फिर वो जाके ड्रोन, जो ड्रोन रखा होता है उसको छेड़छाड़ करने लगती होती है। उसका जो विंग्स होते हैं उसको टेढ़ा करती है। तो सोनू सही बोलता है, तो दोबारा फिर करती है। फिर सोनू आके सही करता है। दोबारा करती है तो उसको घूर के देखता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैंने टेढ़ी कुछ नहीं किया, मैंने नहीं छुआ। उसको जाके साइड में अपना लिप बाम लगाने लगती है। तो उस समय सोनू उसको देखता नहीं कि क्या कर रही है। उसके बाद जब बन के तैयार हो जाता है तो वो फिर सोनू खाता है तो उसको बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर सोनू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया तो अब तुम जा सकती हो। तो उसको बहुत बेकार लगता है, तो वहाँ से निकल देती है, तो अपने घर से पहुँच जाती है। फिर सोमू अपने लिए फिर वही प्रोसेस रिपीट करता है जैसे लिखा था। उसको फिर बनाना चालू करता है, लेकिन जब वो बनाता है तो उसके जैसे नहीं बनता है। जिसकी वजह से वो लगता है, वो सोचता है कि लगता है उस लड़की ने कुछ मिलाया था जब अपना वो ध्यान नहीं दे पाया था तब। फिर सोमू जो है वो टीएन के घर पे आता है और बोलता है कि तुमने आइसक्रीम तो बना दिया लेकिन मुझे सिखाया ही नहीं कि कैसे बनाते हैं। तो वो बोलती है कि तुम बिजी थे। तो वो बोलता है ठीक है, तो तुम मुझे सिखा दो। तो टीएन बोलती है कि अभी तो मेरा नल ख़राब हो गया तो मैं नहीं आ सकती। तो वो बोलता है ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो सोमू जाता है नल ठीक करने के लिए। रिंच पूछता है कहाँ है। तो रिंच को बोलती टूल्स में है। तो टूल्स में से जाके निकालने लगता है लेकिन नहीं मिलता है। तभी उसके टीएन की मम्मी का फ़ोन है, तो वो बैठ के बात कर रही होती है। तो रिंच अपने साथ रखी होती है। वो उसकी मम्मी बोलती है कि कितना हैंडसम तुम्हारा प्लम्बर है, और सामने से आके लेके जाता है और उसका नल सही करता है। उसकी मम्मी देखती है तो बोलती है कि काफ़ी हैंडसम है। उसके बाद जब बात करके ख़त्म होती है तब तक वो उसका नल भी सही कर चुका होता है और बोलता है कि ठीक है, अब नल पूरा हो गया और चलो सिखा दो। तब टीएन बोलती है कि ठीक है, मैंने काफ़ी देर से खुद की सफाई नहीं की है, मतलब और सफाई कर लो खुद की, तो आती हूँ। ठीक है, जल्दी करना। उसके बाद वो चला जाता है अपने घर पे। फिर फिर टीएन इस शीशे में देखती है, कहती है वो हैंडसम है तो मैं भी हैंडसम लग सकती हूँ।
फिर वो अपने आप को खूब अच्छे से मेकअप करती है। अब मेकअप करके उसके घर पहुंचती है। जैसे उसके घर पहुंचती है, डोरबेल बजाती है तो वो सामने आता है तो बोलता है तुम तो बोले थे कि तुम क्लीन करके आओगे। तो वो उसका मुंह थोड़ा सा बन जाता है, कहता है क्या तुम अंधे हो। तो फिर वो बोलती है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती थी कि तुमको वेट करना पड़े। तो बोलता ठीक है तो आओ। फिर वो अंदर जाती है और आइसक्रीम बनाना चालू कर देती है। तो आइसक्रीम बनाते वक्त उसको काफ़ी क्वेश्चन पूछता है सोनू। वो गुस्सा आ जाती है, कई बार तो इरिटेट हो जाती है। उसका जब आइसक्रीम बन के तैयार होता है तुरंत, तो वो बोलती है कि अब तुम्हारा सा आइसक्रीम हो गया, अब मैं जा सकती हूँ। तो वो तुरंत चली जाती है वहाँ से। तो वो बाहर जाके और बोलती है इस बार मैं जीत गई। हर बार वो उसको बोलता था तुम जाने के लिए, आपकी बार वो बोल के चली गई होती है। काफ़ी हैप्पी रहती है। और फिर वो सोमू को देखता रह जाता है। फिर सोमू अपना आइसक्रीम बनाना चालू करता है, जैसे जैसे बताई थी उसे लिखा रहता है उस हिसाब से वो बनाना चालू करता है। तो जब बनाता है तो वो टेस्टी नहीं आता है जैसे उसके आइसक्रीम में होता है। तो इसकी वजह से सोचता है शायद वही बनाएगी तभी वो टेस्ट आएगा। फिर जाके देखता है तो वो जाती है टी एन पेंटिंग करने। और पेंटिंग करने अपना सारा सामान लेके जाके माउंटेन पे रिवर की जहाँ पेंटिंग कर रही होती है। और वहाँ से सोनू अपने छत पे बालकनी से बैठ के उसको देखता रह जाता है। इसी पे ड्रामे के पार्ट 3 का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं बताएं। थैंक यू।